हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग रक्षाबंधन के दिन की है। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी घड़ी में बज रहे होंगे 11 और सुबह की जो भी बेसिक काम है ना वो सब हो गई है और मैं नहा धोआ के किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने आकर ना गैस पे दूध बैठा दिया था उबालने के लिए और दूध उबल चुका है। तो चलिए सबसे पहले अभी यहाँ पे चावल धो रहे हैं और धो के इसको दूध में डालना है क्योंकि आज बनेगी खीर और साथ में बनेगा मूंग दाल का कचौड़ी। तो इसके लिए मैंने ना 2-3 घंटा पहले ही मूंग दाल को पानी में भिगो के रख दिया था और साथ में आलू भी बॉईल करके रख दी हूँ मैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये सब आज बनेंगे रक्षाबंधन में। और इस बार रक्षाबंधन क्या है ना कि भद्रा मतलब लग गया, नक्षत्र होता है एक भद्रा, वो नक्षत्र लग गया है। तो उस नक्षत्र में ना राखी नहीं बांधते हैं। तो उसी का वेट हो रहा है। अभी तो 11 सवा 11 हो रहे होंगे और जो नक्षत्र है ना वो शायद 1:30 बजे ख़त्म होने वाला है। तो 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना है। तो तब तक पहले फटाफट से नाश्ता बना ले रही हूँ। नाश्ता बोलिए या लंच बोलिए, अब तो लंच का ही समय हो जाएगा। और हमारे में ना राखी जैसे अभी तक जितने बार भी हम लोग राखी बांधे हैं या मैं भी बांधी हूँ या मैं अपनी बेटी भी अपना भाई को जो बांधी है वो खाली पेट हम लोग राखी बांधते हैं। मतलब सुबह नहा धोआ के पूजा करके राखी बांधते हैं, उसके बाद ही मुँह में कुछ डालते हैं। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा समय मतलब हो गया ऐसा कि 1:30 बजे तक हमें उपवास रहना है। तो बच्चे क्या है ना 1:30 बजे तक तो उपवास नहीं रह पाएंगे क्योंकि भूख लग जाती है उन्हें। तो मम्मी से मेरी बात हुई थी तो वो फ़ोन पे बोली थी कि कुछ मीठा खिला देना, मतलब नमक का चीज़ नहीं खिलाना, अगर तुम्हें भी मन करे तो कुछ मीठा ही खा लेना। तो वही हुआ था सुबह के समय ना मैं आटा का हलवा बनाती थी और आटा का हलवा बना के वही अपने बच्चों को खिला दी थी। थोड़ा सा हस्बैंड जी भी खा के चले गए थे उसी को ऑफिस। और मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हाँ 2 चम्मच मैं भी खाई हूँ क्योंकि मुझे भी इशू है थोड़ा गैस्ट्रिक की। क्योंकि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि मेरी पथरी का ऑपरेशन हुई है तो मैं खाली पेट बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने भी 2 चम्मच खाया था। हालाँकि सुबह-सुबह तो मुझे मीठा वैसे ही पसंद नहीं है और हलवा तो मुझे ऐसे भी उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे घर में बाकी सब मीठे के प्रेमी हैं तो वो लोग हलवा खा लिए थे। और उसके बाद मेड आई थी तो सारा साफ़-सफ़ाई भी करके वो चली गई है और मैं यहाँ चेंज वेंज करके और बिल्कुल अब तैयारी कर रही हूँ रक्षाबंधन में जो भी मतलब खाने के लिए फ़रमाइश हुई है ना बच्चों की तरफ से वो सब बनाऊँगी। और तब तक तो राखी बाँधने का टाइम भी हो जाएगा। तो हस्बैंड जी को भी लंच नहीं दी थी क्योंकि वो भी दोपहर में आएंगे लंच के लिए कि उन्होंने भी अपनी राखी नहीं बांधी है। तो सारे लोग जो भी राखी बांधने का काम है ना वो 1:30 बजे के बाद करना है। तो चलिए अब आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि मैंने दूध में ना अपना चावल मिला दिया है, यहाँ बगल में खीर बन रही है। और जो मैंने मूंग का दाल फुलाया था मॉर्निंग में उस वो भी अच्छी तरह से फूल गया था तो उसे भी अच्छे से धो ली थी। हालांकि मैंने धो के ही फुलाया है लेकिन फिर भी एक बार और धो दी थी और धो के उसे मिक्सी में चला दी हूँ और पीस के रख दी हूँ साइड करके। और साथ के साथ मैं यहाँ अपने खीर पर भी ध्यान दे रही हूँ क्योंकि खीर जो है ना वो लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो चावल ना आपस में एक साथ सटने लगते हैं। तो वही मैं बीच बीच में चला भी रही हूँ और बाकी के भी जो काम है ना वो कर रही हूँ। बगल में मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए बैठा दिया था और उसमें ना मैं गोटा जो हरी इलायची होती है ना छिलका सहित उसे थोड़ी सी रोस्ट कर ली थी और रोस्ट करके और उसे अभी थोड़ा हल्का ठंडा हो गया ना तो मिक्सी चला दूँगी, इससे इलायची का पाउडर बन जाता है। मैं बना के हमेशा रख लेती हूँ लेकिन इस बार ना थोड़ा ख़त्म हो गया था, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। अब मैं खीर बनाने लगी तो मुझे याद आया कि अरे मैं इलायची का पाउडर नहीं बनाई। तो देखिए ऐसे ही इलायची का पाउडर बन जाता है छिलका सहित, इसमें छिलका फेंकने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ मैं कुछ सूखे मसालों को मतलब गोटा जो मसाला होता है ना उसे ड्राई ऐसे ही पीस मतलब भून रही हूँ। इसकी पाउडर बनाऊँगी क्योंकि इससे ना मूंग दाल की जो कचौड़ी बनेगी ना उसमें उस डालने से ना बहुत टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ बड़ी इलायची थी, लौंग थी गोल की 10 दाना होगा और थोड़ा सा धनिया, सौंफ और जीरा, यही है 5-6 चीज़ है। और इसे मैं सूखे ड्राई ही कढ़ाई में ना अच्छे से भून के और रख ली हूँ ठंडा होने के लिए। और जब इसकी कचौड़ी की जो स्टफिंग बनेगी ना उसका जो मसाला भुनेगा ना मूंग दाल का तो उसमें पड़ेगा ये। तो इसीलिए मैं इसे पहले से ही भून के रख दी हूँ। और यहाँ मेरा पूरा ध्यान ना बार बार कैमरा में आ जाता है
मेरे किचन की ऐसी कंडीशन है ना कि मतलब इसकी जो लाइटिंग रिफ्लेक्ट करती है ना मेरे कैमरे पर, तो बार बार अंधेरा हो जा रहा है, तो वो मुझे बहुत परेशानी होता है। एडिटिंग मतलब मेरा ये वीडियो ना करीब 1.5 पौने 2 घंटा का बना था, और मैं एडिटिंग कर करके जितने भी डार्क वाला जो पार्ट है ना वीडियो सब, वो सब हटाई थी, क्योंकि लाइट की वजह से ना वीडियो बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा था। कितना भी एडिटिंग कर लो ना अंधेरा अंधेरा आ रहा था, और इसकी कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, लाइट वाली सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि खिड़की और लाइट दोनों एक ही जगह है जो कैमरा पर रिफ्लेक्ट करता है लाइट, और दूसरी जगह कोई होल्डर वगैरह भी नहीं है कि मैं वहाँ लाइट को अपना सेट करूँ। तो ये परेशानी मुझे होती है दिन के समय सबसे ज़्यादा। जब मैं दोपहर के समय कुछ बनाती हूँ ना, तो वो ज़्यादा परेशानी करती है। एनीवे कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ मेरे जो मैं सूखे मसाले जो भुनी थी ना, वो अच्छी तरह से ठंडा हो गई हैं, तो अभी इसे मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। और यहाँ मेरी खीर भी साथ के साथ तैयार हो रही है। मूंग दाल की कचौड़ी बनाने का आज फरमाइश मेरे बच्चों का था, क्योंकि उन्हें ना बहुत दिन से मन कर रहा था। बोल रहे थे मम्मी छोला भटूरा। ऐसे तो मैं छोला भटूरा या पूड़ी ही बना देती हूँ रक्षाबंधन के दिन, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। लेकिन बोल रहे थे कि मम्मी अभी कुछ दिन पहले ही छोला भटूरा खाए थे जब मेरी किटी पड़ी थी, तो इसलिए ना आज मूंग दाल का कचौड़ी ही बोले थे बनाने के लिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ अच्छे से मसाले रोस्ट हो गए हैं, जितने भी गोटा मसाला मैंने भुना था ना कढ़ाई में, वो सब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और यहाँ मैं खीर भी लगातार चलाते जा रही हूँ, और खीर मेरा खीर भी लगभग लगभग रेडी हो ही गया है। क्यों? क्योंकि ये गोल दाना का चावल है और वो थोड़ा सा जल्दी पक जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने दूध में ना केसर मिला के रख दिया था, केसर रखा था घर में, तो मैं खीर में इसे डाल दूँगी। इससे खीर का थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, बस इसी वजह से मैं इसे मिलाती हूँ। केसर था तो मैं डाल दी, अदरवाइज़ बिना केसर के भी बनाती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स मैंने खीर पे नहीं डाला है, केवल और केवल इलायची पाउडर डालूँगी चीनी के साथ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ खीर ना मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता है। हाँ, कुछ अगर गेस्ट आने होते हैं या कुछ और स्पेशल ऐसा होता है ना, तो मैं डाल देती हूँ। लेकिन अगर खाली यहाँ बच्चों की बात है, तो फिर मेरे बच्चों को उतना ड्राई फ्रूट डाला हुआ खीर पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल से इलायची पाउडर ही डाली हूँ और थोड़ा सा केसर वाला दूध डाल दी हूँ, ताकि इसका रंगत थोड़ा सा आ जाए। तो देखिए मेरी खीर बन गई, ऑलमोस्ट मतलब बन ही चुकी थी। बस मैंने केसर वाला दूध डाल के एक बॉईल किया और उसे ढक के किनारे कर दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे ना सबसे पहले अपना मूंग दाल का जो कचौड़ी बनाऊँगी उसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई बैठा दिया है और उसमें डाली हूँ सरसों का तेल, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन डालूँगी। और मैं सरसों के तेल से ही इस स्टफिंग को भून रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना जहाँ मुझे लगता है ना रिफ़ाइन अवॉइड करना है वहाँ मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो सरसों के तेल में मैंने जीरा का फ़ोरन डाला है, और जो मैंने गोटा मसाला ड्राई रोस्ट किया था ना कढ़ाई पे और उसको ग्राइंड की थी, वही वो मसाला है जो मैं भी डाली हूँ। और देखिए आँच को बिल्कुल सिम कर दी हूँ, ताकि मसाले जो मेरे हैं ना वो जले नहीं। और डालने के बाद उसमें मैं डालूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन। बेसन के साथ इसमें बाकी के सूखे मसाले पड़ेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाली हूँ। और डाल के उसे अच्छी तरीके से भूनूंगी, सभी मसालों को और बेसन को, जब तक कि, और आँच को बिल्कुल सिम रखना है अच्छे से, जब तक बेसन का जो कलर है ना बिल्कुल सुनहरा नहीं हो जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आए, तब तक उसे अच्छे से भूनना है। बेसन डालने से ना कचौड़ियों की बाइंडिंग हो जाती है। जो भी मूंग दाल में जो भी थोड़ा मॉइस्चर रहता है ना, वो बेसन सोख लेता है, तो अच्छे से बन जाती है कचौड़ी। तो इसी वजह से बेसन डालते हैं। और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ अदरक और मिर्च का पेस्ट, मतलब मिक्सी में चला दी हूँ, थोड़ा सा दरदरा पीस दी हूँ, बहुत बारीक पेस्ट नहीं है। तो अदरक है यहाँ से, और 4 से 5 मिर्च होगी, हरी मिर्च थोड़ी टेस्ट के लिए मैं डाल दी हूँ। हालांकि मैंने लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली हूँ, इससे थोड़ा सा अलग स्वाद आता है हरी मिर्च का। और देखिए बेसन को ना बिल्कुल आँच सीम करके लगातार चलाते हुए भूनना है अच्छी तरह से। अगर बेसन नहीं भूनेगा ना तो कच्चा सा रह जाएगा। और यहाँ देखिए मैं आपको खीर दिखा देती हूँ अपना, कि मेरी खीर बन गई है और ठंडी हो रही है। हल्का सा मैं उसे ढक्कन हटा के थोड़ा सा रखी हूँ, ताकि वो ठंडी होते रहे। और बगल में मेरा बन रहा है कचौड़ी का स्टफिंग। यहाँ बेसन बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है। और अब मैं जो मिक्सी में मूंग का दाल पीसी हूँ ना, उसे डाल दी हूँ। हालांकि दाल ना यहाँ थोड़ी मेरी गीली हो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा इसे दरदरा ही रखना था, लेकिन गीली हो गई थी क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है आज खाना बनाने में। होता है ना कभी कभी मन बहुत ही उदास हो जाता है, तो आज वही है। आज मुझे बहुत ही उदासी लग रही है, मुझे किसी भी काम को करने का मन ही नहीं कर रहा है।
क्योंकि ना इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैं अपने भाइयों के कलाई पे राखी नहीं बांध पाई हूँ। एक्चुअली में पहले ना मेरे भाई यहीं रहते थे, मेरे इसी शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन 2-3 साल पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया है अलग अलग स्टेट में, तो दोनों अभी बाहर रहते हैं। लेकिन 2-3 साल में से ना कोई एक भाई ज़रूर आ जाता था राखी के दिन, लेकिन इस बार ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ और दोनों में से कोई नहीं आ पाए हैं। तो मुझे थोड़ी सी उदासी लग रही है। आज लग ही नहीं रहा है कि रक्षाबंधन है, नहीं तो आज के दिन मेरे घर में बहुत धमा चौकड़ी रहती थी। मेरे भाई भतीजे भाभी सब लोग आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। मुझे तो सुबह मम्मी से बात करते रोना भी आ गया था, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए हर पर्व मनाना पड़ता है। तो भाई बहन का त्यौहार है, तो मेरा बेटा और मेरी बेटी है घर पे, तो उनके लिए ही सब चीज़ बन रहा है। तो जब तक ना बेसन मतलब सॉरी मूंग दाल और बेसन अच्छे से भून रहे हैं कढ़ाई में, तब तक मैं थोड़ा सा आटा की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो मैदा का यहाँ आटा लगेगा, तो उसमें मैं मैदा ली हूँ और मैदा आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और साथ में उसमें मैं डाली हूँ जवाइन, रिफाइंड तेल, और उसे अच्छे से मिला के साइड रख दी हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे हाथ धोकर और इस जो मूँग दाल की स्टफिंग बना रही हूँ ना, उसे भी चलाना है, क्योंकि एक तो गीला हो गया है, शायद मुझे ध्यान नहीं रहा और मिक्सी ज़्यादा ही मतलब चल गया, उसको थोड़ा दरदरा पीसना रहता है। कोई बात नहीं, मैंने उसे संभाल लिया था, बस थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग गया था, भूनने में टाइम लग गया था ज़्यादा, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। आराम से कचौड़ी बन गया था और बहुत ही फूला फूला अच्छा कचौड़ी बना था। लेकिन हाँ, जो होता है ना आधा मेहनत में बन जाता है, उसके लिए मुझे डबल मेहनत करना पड़ा। काफ़ी देर तक मुझे कढ़ाई में ना उसे अच्छे से मतलब भूनना पड़ा, चलाना पड़ा, और चलाने में मेहनत भी बहुत लग रहा था। तो यही हो गया गड़बड़, थोड़ा सा मन शांत नहीं रहता है ना, तो खाना जो बनाते हैं ना रेगुलर, उनसे भी नहीं बन पाता है। तो वही है। और देखिए यहाँ पे मैदा, जो भी मैदा में मैं डाली थी ना, मतलब रिफाइंड ऑयल, नमक, जवाइन, वो सब डाल के अच्छे से मिला दी हूँ। और नॉर्मल पानी से, रूम टेम्परेचर के पानी से आटा को बिल्कुल सॉफ्ट गूँथना है, जैसे रोटी के आटा गूँथते हैं ना, बस वैसे ही। इसमें कोई हार्ड आटा नहीं गूँथा जाता है। नॉर्मल ज़्यादा हार्ड आटा गूँथ देने से ना वो फटने लगता है कचौड़ी, तो इसीलिए उसको बिल्कुल रोटी की तरह ही एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। और देखिए इतना देर में मैं पता नहीं कितना बार काम कर चुकी हूँ, कितना देर तक मैं मम्मी से फ़ोन पे बात की, लेकिन अभी तक मेरा मतलब इसे भूनने में मुझे इतना समय लग गया, इतना समय लग गया, मैं क्या बताऊँ। थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से, या फिर बोलिए कि मेरा ध्यान सही नहीं है, आज थोड़ी सी उदासी है मुझे, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया भूनने में, लेकिन भुन गया था अच्छा से। देखिए अच्छा से भुन गया है, मतलब इतना तो हो गया है कि भर जाएगा। और टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ा सा और मतलब कम मुझे दरदरा रखना चाहिए था, वो थोड़ा नहीं हो पाया। लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो गोटा मसाला मैं रोस्ट करके डाली हूँ ना, ग्राइंड करके, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए इसे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल पर, ताकि ये अच्छे तरीक़े से ठंडा हो जाए। ठंडा होने से ना थोड़ी सी और मतलब इसकी जो मतलब ये है ना नमी, वो थोड़ी सी और मतलब कम हो जाएगी, मतलब और थोड़ा सा बाइंडिंग इसका ठीक हो जाएगा, मतलब भरने लायक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसे पंखा को फुल करके रख दी हूँ और ठंडा होने के लिए। और अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि आटा लग चुका है, कचौड़ी का स्टफिंग तैयार हो गया है, खीर भी बन चुका है, तो अब सब्ज़ी बनाने की बारी है। तो आलू की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल आलू दम, क्योंकि इसके साथ ना, कचौड़ी के साथ मैं जितनी बार बनाती हूँ ना, आलू दम ही बनाती हूँ, क्योंकि इसके साथ वही अच्छा लगता है, और किसी चीज़ की सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं है। हालांकि घर में तो पटल भी था, लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि इसके साथ ना वो सब सब्ज़ी नहीं जाएगी, आलू की सब्ज़ी जाएगी। तो फटाफट से मैंने आलू जो बॉईल करके पहले ही रख लिया था, तो आलू के छिलका उतारूँगी। और नॉर्मल सब्ज़ी है और कुछ नहीं है, ऐसा सब्ज़ी में ऐसा कुछ भी नया मतलब नहीं है कि सब्ज़ी बनाया जाए, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा बीच बीच में दिखाते जा रही हूँ। और धीरे धीरे टाइम भी बढ़ गया है, और अब रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने का टाइम आ गया है। इस बार की राखी पता नहीं क्या है, आधा टाइम तो ऐसे ही चला गया, आधा टाइम के बाद ही राखी मनाया जाएगा। तो क्या, कोई बात नहीं है, अब जो नक्षत्र है तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा। तो बस सरसों का तेल मैं डाली हूँ कढ़ाई में, और इसमें डाली हूँ जीरा का फ़ोरन, और तेज़पत्ता डाली हूँ। और डालने के बाद इसमें मैं प्याज, लहसुन, हरा मिर्चा और अदरक का पेस्ट है, ये जो मिक्सी में मैं चला ली थी, उन्हीं का पेस्ट है, और इसे डालूँगी। और डाल के बहुत अच्छी तरीके से इसी मसाले को भी आँच को बिल्कुल कम करके, सिम करके अच्छे से भूनना है। और इसके साथ ही इसमें जितने भी ड्राई
पाउडर होते हैं ना, ड्राई मसाले होते हैं, वो सब डालना है। जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डालना है थोड़ा सा गरम मसाला। और डाल के इन सब को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल आँच सीम करके, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। मसालों को अच्छे से भूनना ही सब्ज़ी के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और अच्छे से जब मसाले भून जाए ना, अच्छे से सुनहरे उसमें लगने लगे कि देखिए अभी यहाँ मसाले अच्छे से भून गए हैं। और मैं थोड़ा यहाँ पानी डाल दी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मसाले जलने नहीं चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं मसाले को भून ली हूँ, मसाला तेल छोड़ने लगा है। और अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर की प्यूरी। तो 3 से 4 टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि टमाटर जो थोड़े छोटे साइज़ के थे। तो अच्छे से टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और पीस के यहाँ मैं टमाटर को डाल दी हूँ। और तो यहाँ मैं अपनी बेटी को भी साथ में आवाज़ दे दी हूँ कि वो पूजा की थाली तैयार करे, मतलब राखी बांधने की थाली तैयार करे, क्योंकि टाइम हो गया अब राखी बांधने का। तो मसाले तो भूनते रहेंगे, लेकिन राखी जो है ना समय पर, अब बहुत लेट भी हो चुका है, 1:30 बज गया था। तो मैं वही बोल रही थी। सब्जी में डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक, और उसको आँच को कम करके और ढक दूँगी, और जाऊँगी दोनों भाई बहनों को राखी बंधवाने के लिए। और मेरे यहाँ का एक नया नियम है कि किसी को वीडियो में नहीं आना है, मतलब कोई वीडियो में नहीं आना चाहता है। मेरी बेटी थोड़ा बहुत आ जाती है, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो नहीं चाहता है, उसके पापा नहीं चाहते हैं वीडियो में आना। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ब्लॉग बनाना, लेकिन क्या ही करे, अब इसके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो मैं वीडियो राखी बांधते हुए तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी जो है ना अपने भाई को, मतलब अपने भैया को राखी बांध रही है। मेरे दोनों बच्चों में ना 6 साढ़े 6 साल का अंतर है। और यहाँ मेरा एक राखी तो उसका खुद का है, और एक राखी ना मेरी भतीजी भेजी थी अपने भैया के लिए। तो 2 राखी है मेरे भाई को, मतलब मेरी बेटी जो है ना अपने भाई को बांध रही है। और यहाँ पे उसने ना राखी बांधने के पहले दीपक जलाया था, दिखाया था, टीका लगाई थी, रोली लगाई थी, और सब कुछ विधि से हुआ था। मिठाई भी खिलाई थी, लेकिन वो सब वीडियो बनाती तो मेरा बेटा भी उसमें दिखता, उसे नहीं अच्छा लगता है। तो मेरा वही है, मैं फोर्स नहीं करती हूँ किसी को भी, ना अपने हस्बैंड जी को, ना अपने बेटा को, कि तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे वीडियो में आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको नहीं अच्छा लगता है। तो मैं मतलब अच्छा नहीं है, हालांकि मैं अगर बोलूँगी तो वो मान जाएगा, लेकिन मुझे खुद से भी नहीं अच्छा लगता है। एनीवे, तो राखी का काम हो गया है, और यहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। मैं बीच में सब्ज़ी आके आलू को भी भून के डाल दी थी, और उसका वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी का कॉल आ गया था। भाई लोग भी दोनों कॉल कर दिए, दोनों राखी जब बांधने का टाइम हो गया ना, तो दोनों भाई कॉल किए थे कि उन्होंने कहा कि हमने राखी बांध दिया है। थोड़ा बहुत बात भी किए, थोड़ा मेरा गला भी भर गया था, तो मैंने कुछ देर के लिए वीडियो बंद ही कर दिया था। सब्ज़ी ना यहाँ पे मैं आलू को भून के डाल दी हूँ, अच्छे से सब्ज़ी भून गया है, और उसमें पानी डाल के, धनिया पत्ता डाल के सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गया था। अब है कचौड़ी की बारी, कचौड़ी बनाने की बारी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी अभी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि जैसे ही टाइम होने लगा था ना, मैं उनको कॉल कर दी थी, तो वो भी निकल गए थे। तो उनका भी राखी बांधने का काम ना मेरी बेटी ही करती है, क्योंकि राखी आ जाती है उनकी भी, लेकिन उनकी भी बहनें काफ़ी दूर रहती हैं, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है आना। तो मेरी बेटी ही राखी बांध देती है। तो उनको भी ना मेरी बेटी ही राखी बांधी थी। उनकी भी 2 बहनें, तो 2 राखी थी उनकी, तो दोनों राखी मेरी बेटी ही बांधती है हर साल। तो राखी उनका भी बन गया था, लेकिन वही है, उनका भी वीडियो बनाने के लिए मना है, तो मैं बनाती ही नहीं, मैं फ़ोर्स ही नहीं करती हूँ। बस यहाँ पे अब कचौड़ी बना रही हूँ और सबको खिला रही हूँ। जो स्टफिंग मेरा ठंडा हो गया था ना, वो मैदा में अच्छा से, जैसे सत्तू पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बनाना है, और गोल गोल। और इसमें चौकी बेलने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बेलन चलाने का ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही बीच बीच में दबा के और उसे बना दी हूँ। बस इसमें 2 बात ध्यान रखना है, आँच को ना बिल्कुल ही सीम रखना है डालते समय। और जब कचौड़ियाँ डालने के बाद थोड़ी सी ऊपर आ जाए ना, मतलब आँच एकदम ठंडा रहना चाहिए, मतलब एकदम कम रहना चाहिए। और जब देखिए अभी कचौड़ियाँ ना ऊपर हो रही हैं, तेल छोड़ रही हैं ना, तो थोड़ा सा आँच और हल्का बढ़ाना है, और उलट पलट के उसको सेकना है। आँच ज़्यादा रहेगा ना तो कचौड़ियाँ बिल्कुल खस्ता नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी, ना अच्छी से बनेगी। तो यहाँ आँच ही मेन है। और जब ये थोड़ी सी फूल जाए, पक जाए ना, तब इसको आँच देखिए, अभी मैं थोड़ा बढ़ाई हूँ और लाल कर रही हूँ। यही नियम होता है कचौड़ी बनाने का, और इसमें कुछ भी ध्यान देने वाला बात नहीं है। मेरी स्टफिंग थोड़ी सी गीली हो गई थी, मेरी ध्यान नहीं रहने की वजह से, नहीं तो अदरवाइज़ ना मैं जब भी कचौड़ियाँ बनाती हूँ ना, बहुत ही अच्छी बनती है। और मूँग दाल की तो और भी अच्छी बनती है। मेरे बेटे को और मेरी बेटी को दोनों को पसंद है, इसलिए मैं आज बना दी थी, अदरवाइज़ मुझे तो कुछ भी बनाने का आज इच्छा कर ही नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पे अब कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, और यहाँ मैं आँच को बढ़ा के उसे लाल कर रही हूँ, और देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ी बनी है।
बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनी थी, कोई फटा भी नहीं था मेरा कचौड़ी, इतना अच्छा बना था, खाने में टेस्टी बना था। थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी लेकिन फिर मैंने उस सबको संभाल लिया, सब कुछ अच्छा से बन गया। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, तो सबने बहुत अच्छा से एंजॉय किया। और मैं भी बाद में खुश हो गई जब मेरे भाइयों का फ़ोन आया तो कहते हैं ना कि समय हर दर्द को कम कर देता है, तो वही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ना कि दोनों भाई में से कोई नहीं आए, तो थोड़ा मैं ज़्यादा अपसेट थी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो गया है, जब जॉब करना, करियर देखना, कमाना अपने परिवार के लिए, वो सब भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई दोनों मुझसे छोटे हैं, तो जहाँ भी हैं मेरा पूरा आशीर्वाद है उन पर कि वो हमेशा खुश रहें, सक्सेस करें अपने लाइफ में और हेल्दी रहें। तो देखिए, कचौड़ियाँ तो बनते जा रही है और खाने वाले भी रेडी हैं, मतलब मेरा बेटा और मेरी बेटी को भी मैं खाना दे दूँगी, उसके बाद अपने हस्बैंड जी को दूँगी। तो सबसे पहले अपने बेटे के लिए थाली लगा देती हूँ। तो आइए, आपको अपनी थाली दिखाऊँगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें मेरा ये चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ मेरी वीडियो ना अभी मेरी बेटी बना रही है, ट्राइपॉड से मैं वीडियो हटा दी हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा था, नहीं शो कर पा रही थी सामने। पीछे लगाती हूँ कैमरा तो बैक ही दिखता है, तो इसलिए मैं बेटी को बोली कि थोड़ा देर हाथ में कैमरा ले लो, तो वो खाना अच्छे से दिखा पा रही है। लेकिन वो हिलाती बहुत ज़्यादा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी निकालती हूँ और खीर निकालती हूँ, और अब उसे कचौड़ी जाके प्लेटिंग उसको दे आऊँगी। और साथ में जो मैंने अपना दूसरा लॉट डाला है ना कचौड़ियों का, दूसरा क्या तीसरा डाला है, उसे भी साथ में उलट पलट रही हूँ। तो देखिए, राखी की मतलब रक्षाबंधन की स्पेशल थाली तैयार है। गर्मा गर्म कचौड़ी मूंग दाल की, साथ में है मीठी खीर और आलू दम की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बहुत ही अच्छी, जितनी देखने में शानदार लग रही है ना, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट थी। सबने बहुत पसंद किया, सब बहुत चाव से खाए और मुझे इतने में खुशी मिल जाती है। हालांकि थोड़ा सा तो बीच में टेंशन हो गया था जब गड़बड़ हुआ था, तो लेकिन फिर संभल के ना, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो सबने खाया, एंजॉय किया। तो यहाँ बातों बातों में मैंने सबको खाना खिला दिया है, और अब लास्ट में और 4-5 बनाऊंगी और ख़त्म हो जाएगा, सारा बन जाएगा और फिर अब मैं भी खा लूँगी। और इस वक्त ना घड़ी में 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, क्योंकि कचौड़ियों को निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टफ़िंग ना मैं थोड़ा जानबूझ के ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सब चीज़ें, कचौड़ी चौड़ी जितनी होती है ना उन्हें अच्छा लगता है। बच्चों को तो ऐसे ही फेवरेट है, तो वो मैंने जानबूझ के ज़्यादा बनाया था, ताकि रात में भी ना, अगर मेरे बच्चे ज़रूर मांगेंगे, अगर नहीं मांगे रात में तो दूसरे दिन तो डेफिनेटली मांगेंगे, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके बना दी थी कि एक टाइम ना मेरी कचौड़ी और बन जाएगी। तो चलिए, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।